यह है 100 अमेरिकी डॉलर का नोट, $100। ये 100 अमेरिकी डॉलर बनते हैं पाकिस्तानी 30,000 रुपया। किसी भी मुल्क की करेंसी मजबूत तब होती है जब उसका जीडीपी ग्रो हो रहा हो, जब उसकी पैदावारी सलाहियत बेहतर हो और जब उसका लेन देन दुनिया से मतलब उसकी जो बरामदात है उसकी दरामदात से ज़्यादा हो। क्योंकि अमेरिका की मैशत मजबूत है इसीलिए डॉलर मजबूत है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें $1 लेना चाहिए? ना, बोरिंग। हम बनाएंगे अपनी करेंसी और हम बीट करेंगे अमेरिकी डॉलर को भी और पाकिस्तानी रुपए को भी। कैसे? लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अब जब हम किसी मुल्क की मैशत को समझ ही रहे हैं तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की मैशत को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो चलें एक काम करते हैं कि वो कंपनीज या वो सेक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब वो जिनकी वजह से नफ़ा तो कोई नहीं हो रहा लेकिन नुकसान ही हम भर रहे हैं। तो चलें हम अपनी मैशत से उन चीज़ों को निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों पर ही फोकस करें जो कि प्रॉफिटेबल हो। तो कौन कौन से सेक्टर थे या कौन कौन सी कंपनीज थी जो लॉसेस कर रही थी, चले देखते हैं। पहली कंपनी है कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, 108 बिलियन का लॉस, ये पिछले साल जो रिपोर्ट हुआ। दूसरी कंपनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तकरीबन 94 बिलियन का लॉस। तीसरी कंपनी है पाकिस्तान रेलवेज, 50 बिलियन का लॉस। चौथी कंपनी है सखर इलेक्ट्रिक पावर, 40 बिलियन का लॉस। पांचवी कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, 36 बिलियन का लॉस। अगर मैं इस तरह स्टार्ट हुआ तो शायद 10 मिनट में आपको लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को ही बताने में लग जाएंगे। लेकिन चले एक और काम करते हैं। तो हम अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को लेकर आते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, जैसा कि फॉर एग्जांपल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। अब सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मैं काफ़ी दफ़ा प्लेटफॉर्म पे पहले बता चुका हूँ कि डॉलर कमाते हैं और बाहर से डॉलर ही लेकर आते हैं। और सबसे बड़ा धचका जो हमारी मैशत पे या हमारी करेंसी पे रहता है कि हमारी करेंसी क्योंकि ज़्यादातर डॉलर में ही डील कर रहती है और अगर डॉलर का रेट ऊपर चला जाए तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले अपने करेंसी को महफूज रखना है डॉलर की फ्लक्चुएशन से। तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनीज डॉलर में कमा रही हैं। सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड डॉलर में कमा रही है तो हम 10% ऑफ द पोर्टफोलियो ला रहे हैं सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दूसरी कंपनी है मारी पेट्रोलियम। अगेन मारी पेट्रोलियम डॉलर बेस ही इनकम है इनकी। जब भी गैस का रेट डॉलर के टर्म्स में ऊपर जाता है इनके रेवेन्यू भी ऊपर जाते हैं। और ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल्स में अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी के केस में हम मारी पेट्रोलियम को रख देते हैं कि यह हमारी करेंसी में 10% जो होगा वो मारी पेट्रोलियम की इनकम आएगी। तीसरी कंपनी एग्रो फर्टिलाइज़र। पाकिस्तान को खुराक की ज़रूरत है और उसको सपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, काफ़ी सब्सिडीज़ देती हैं और फर्टिलाइज़र कंपनीज ने दबा के डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को। तो हम तीसरी कंपनी जो चूज़ करें वो है एग्रो फर्टिलाइज़र। चौथी कंपनी मीज़ान बैंक। हम सब पाकिस्तानियों को बहुत शौक है कि हम अपना करंट अकाउंट में सब का सब पैसा डाल दें और हम कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हम लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो हमारे लिए सेफ हेवन क्या है? बैंक। और बैंक एंजॉय कर रहा है प्रॉफिट किस पे एंजॉय कर रहा है? आपके डिपॉजिट किए हुए पैसे के ऊपर। तो मैं अपनी चौथी होल्डिंग को मीज़ान बैंक में सूरत में अपनी करेंसी के अंदर होल्ड करना चाहूँगा। पांचवी कंपनी हपको अगेन पावर कंपनी है। इस पावर कंपनी का बेनिफिट क्या है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट है सिंगल बायर। गवर्नमेंट कंज्यूमर को तो चार्ज कर रहा है लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है हपको को गारंटीड दे रहा है। तो मैं क्यों अपना रिस्क करूं अपने पैसे को? तो बेहतर है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका गारंटीड रेवेन्यू है। ऑन टॉप ऑफ इट BYD की जो कार लॉन्च हो रही है वो भी हपको लॉन्च कर रही है। तो मेरी पांचवी कंपनी है हपको। छठी कंपनी जो हमने सिलेक्ट की है वो है कोलगेट। जैसे कि मैं पुरानी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, मुसलसल तौर पे इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है और ये मुसलसल तरीके से ही आपको डिविडेंड देते जा रहे हैं। तो ये 6 कंपनीज हैं जो कि मैंने स्टॉक मार्केट से सिलेक्ट की हैं। और क्योंकि मैं अपनी करेंसी को थोड़ा महफूज भी करना चाहता हूँ कि अगर किसी रीज़न की वजह से मेरा स्टॉक मार्केट डाउन भी जाता है और कोई इन्वेस्टमेंट डाउन भी होती है तो 40% मैं ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे अगर मुझे थोड़े से टर्म के ऊपर पैसे निकालने भी पड़े तो मैं उनसे विड्रॉ करना पसंद करूँगा। तो मैं 20% एक्सपोजर लूँगा लो रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में आप किसी भी लो रिस्क म्यूचुअल फंड में अपनी
एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे महाना इस्लामिक फंड के ऊपर। तो 20% मेरा एक्सपोजर होगा लो रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर। जो रिमेनिंग 20% है वो मैं एलोकेट करूंगा गोल्ड को। जब भी मुल्क में दो डिफरेंट मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है या कुछ तनाव पैदा होता है या कोई जंग की सूरत हाल होती है, तो गोल्ड ऐसा एसेट है जो कि ऊपर जाता है। जबकि हम देख रहे हैं दुनिया में डिफरेंट मुल्कों के दरमियान जंगें होने के चांसेस हैं या हो रही हैं, तो गोल्ड ने एक अच्छी खासी रैली दी। और गोल्ड रखने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको ऑटोमेटिकली डॉलर के अगेंस्ट भी हेज मिल जाता है। गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही हो तो आपको डबल प्रॉफिट होता है, डॉलर के ऊपर जाने का और गोल्ड के ऊपर जाने का। तो ये थे वो 100% ऑफ द एलोकेशन, जिसमें 60% स्टॉक मार्केट, 20% लो रिस्क म्यूचुअल फंड और 20% गोल्ड के अंदर मैंने एक्सपोजर लिया। अब ये जो डाइवर्स इन्वेस्टमेंट हमने डिवाइस की है एक पोर्टफोलियो की सूरत में, अब एक सवाल आपका ये हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट को हम ट्रैक कैसे करेंगे। तो वो आप ट्रैक करेंगे ज़र के थ्रू। ज़र हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है कि आप अपने पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें, उन एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, मतलब कि सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड भी, इवन गोल्ड भी। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं वो है ज़र। और बाय द वे ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है जो कि ज़र पे हम कर रहे हैं, हम इसको नाम देते हैं अपनी करेंसी का। और मैं आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ सरमाया रुपी। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सरमाया रुपी हमने डिज़ाइन किया है, अगर यही सरमाया रुपी हमारे पास 2019 में होता तो आज तक हमारी क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी रुपए के साथ और यूएस के डॉलर के साथ। और क्योंकि मैं तीनों कंपनीज को मैं रिटर्न को मैं पीकेआर में देख रहा हूँ, तो मैं पीकेआर में ही बताऊंगा कि अगर आपने वही पाकिस्तानी रुपए रखे होते तो सरमाया रुपी में कितना रिटर्न था और यूएस डॉलर का पीकेआर में कितना रिटर्न था। सो आए देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पीकेआर हमारे पास 2019 में 5000 रुपया था, वो सरमाया रुपी में भी 5000 रुपया था और डॉलर जो कि पीकेआर में हम देख रहे हैं वो भी 5000 था। बाय द वे 2019 में डॉलर 32 डॉलर बनते हैं, तो हम 32 डॉलर को उसकी वैल्यू से हर साल मल्टीप्लाई करके उसका रिटर्न देख रहे हैं। और सिमिलरली जो हमारी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है जिसमें बोनस डिविडेंड सब कुछ हमने ऐड किए हैं। याद रखिए कि हमने सिर्फ 60% आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, रिमेनिंग हमारे 20% लो रिस्क और 20% गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है। सो 2020 के अंदर 5000 रुपये तो 5000 ही रहे, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट सरमाया रुपी की सूरत में एक पोर्टफोलियो में थी वो तकरीबन 6000 रुपये बन चुकी थी। और उस वक्त डॉलर का जो रेट था वो 5250 पर चला गया। 2021 में अगेन रुपया उधर ही रहा, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6000 से बढ़कर होगी 9035। और जो डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो ये बनता है कि जो 5250 की इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 5050 तक आ गई। 2022 में 5000 रुपया तो 5000 ही रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपैरेटिवली नहीं अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट 9000 से नीचे आ गई तकरीबन 8500 रुपये के ऊपर। लेकिन वहाँ पर ही हमने देखा कि डॉलर ने बेहतर परफॉर्म किया और डॉलर 5000 की जगह 6500, लेकिन अभी भी हमारे सरमाया रुपी से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। 2023 में जब 5000 पीकेआर वैसा ही रहा तो आपका सरमाया रुपया 8500 से बढ़कर हो गया तकरीबन 12000 रुपये और आपका डॉलर 6500 रुपये से बढ़कर हो गया 9000 रुपया। और 2024 के अंदर जब 5000 रुपया आपके पीकेआर में था तो इसी सरमाया के पोर्टफोलियो में जो कि सरमाया रुपी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो तकरीबन 16700 रुपये का रिटर्न बन गया और डॉलर 9000 से नीचे आ गया 8800 के ऊपर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आती है कि जो पैसे आपने कैश की सूरत में या तो बेड के नीचे संदूकचे में रखे हुए थे या फिर बैंक में रखे हुए थे, उसकी वैल्यू तो उतनी ही रही। लेकिन जब हमने अपनी करेंसी बनाई और अपने तरीके से मैशियत में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे जो कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे, हमने उस पर इन्वेस्ट किया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ने 3 गुना बेहतर रिटर्न दिया रादर देन कि हम कैश को कैश में ही रखते। और जो एक मिथ है कि पाकिस्तान में कि सब डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, उसने 100% ऑफ द टाइम डॉलर से भी बेहतर रिटर्न दिया जो कि डॉलर की सूरत में लोगों के पास पड़ा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है, ये जो कंपनीज हैं ये ज़्यादातर डॉलर में ही डील कर रही होती हैं। 60% ऑफ द स्टॉक मार्केट इन KC 100 इंडेक्स की जो डीलिंग है वो डॉलर के ऊपर है। अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है उनकी अर्निंग्स भी ऊपर जाती हैं, अगर डॉलर का रेट नीचे जाता है जैसे सिस्टम्स को आप देख ले, उनकी अर्निंग्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जो पोर्टफोलियो मैंने आपको सिलेक्ट करके बताया
ये वो कंपनीज हैं जो कि हम कॉन्स्टेंटली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते रहे हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं इसमें इंक्लूड की जिसका बहुत ही एक्सक्लूसिव रिटर्न हो, जैसा कि आप साजगार को देख लें, 45 रुपये से 1000 रुपये पे चला गया। ताकि ये जो रिटर्न्स हैं सरमाया रुपये के ऊपर, वो आपको लगे कि यार ये तो आप भी अचीव कर सकते हैं, आप भी अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। सरमाया.pk पे सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्री में पड़ी हुई है। आप खुद जाएं, एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें वो कंपनीज कौन सी हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे, अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए या आपको समझ नहीं आ रही है कि कंपनीज आइडेंटिफाई कैसे करनी है, तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि यही जो पोर्टफोलियो हमने आपको बताया था, अगर आपने कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग की होती और वही स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताई थी, अगर आपने वो अप्लाई की होती, तो आपका रिटर्न क्या होता है, आए देखें। तो यही जो इन्वेस्टमेंट जो 5000 की 16,700 रुपया थी, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द स्ट्रेटेजी जिस तरीके से बताई गई हैं, डिफरेंट जोन बताए गए हैं कि जब हाई इंटरेस्ट रेट हो आपकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन क्या होनी चाहिए, जब लो इंटरेस्ट रेट हो किन सेक्टर्स में जाना चाहिए और क्या रिटर्न्स आपके आएंगे। तो अगर आपने वो चीज़ें अप्लाई की होती कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स करने के बाद, तो आपकी करेंसी 24,000 रुपये की होती, और ये 2 गुना ज़्यादा है डॉलर के रेट से और तकरीबन 50% ज़्यादा है आपके नॉर्मल पोर्टफोलियो से जो कि हमने डिज़ाइन किया है। और बाय द वे, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी किया होता और यही जो कंपनी जो आपने सिलेक्ट की हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल एंट्री और बेस्ट पॉसिबल एग्जिट्स की गेम पे आप खेल रहे होते, तो आपका रिटर्न क्या होता है, आए देखें। तो यही जो इन्वेस्टमेंट आपकी 24,000 रुपये कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग के बाद थी, और मैं अगेन इन दोनों ट्रेनिंग्स की कंजर्वेटिव रिटर्न्स आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 28,000 रुपया आप टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास की टेक्निक्स लगाने के बाद भी कर सकते थे। सो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड थे और अब आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो बेहतरीन टाइम है आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास डिज़ाइन ही ऐसे हुई हैं कि आपने प्रॉफिटेबल कैसे होना है। अब ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो बना के दिया, ये तो मेरे ख्याल में वो होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को किस तरह सरमाया रुपये में कन्वर्ट करना है। अब एक असाइनमेंट आप लोगों की भी है कि अब आपने सरमाया.pk पे जाना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन क्या होगी और वो कौन सी कंपनीज है जिन पे आज आप इन्वेस्ट करेंगे अपने रुपए को रुपए में नहीं किसी एसेट में रखने के लिए। और आप हैशटैग लगाएंगे सरमाया रुपये के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन बताएंगे कि किन किन कंपनीज पे आप कितना करेंगे। और आई होप ये जो एक्सरसाइज होगी वो लोग जो कि नए इन्वेस्टमेंट में वो लोगों की पोर्टफोलियो से देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी कंपनीज कौन सी है, और अगर उन्होंने खुद एनालाइज करना है कि क्या कंपनी जो लोगों ने आइडेंटिफाई की है अच्छी है या नहीं, सरमाया.pk पे जाकर आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आप अभी भी म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं और अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।